इस बीच राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर संसद के दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ। बीजेपी ने कार्रवाई शुरू होते ही नारेबाजी करनी शुरू कर दी और लंदन में दिए बयान के लिए राहुल से माफी मांगने को कहा। शोरगुल के बीच लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए, लेकिन बीजेपी सांसद राहुल की माफी की मांग पर अड़े रहे। पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, लेकिन पूरी की पूरी कांग्रेस राहुल के सुर में सुर मिलाने लगी। डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से। राहुल ने भारत के लोकतंत्र पर लंदन में बयान दिया। बीजेपी ने इसी बात पर बार बार आपत्ति दर्ज कराई, यानी चुनाव से पहले आया राहुल का यह बयान एक बार फिर उनके गले की फांस बन गया, क्योंकि बीजेपी को बिना किसी मेहनत के राहुल को घेरने का मौका मिल गया। उधर इंडोनेशिया के जावा में एक ज्वालामुखी के फटने के बाद लोग दहशत में आ गए, क्योंकि वहां आसपास के कई किलोमीटर के दायरे में उसका धुआं और लावा फैल गया, जिसके बाद कुछ गांवों को खाली करवा दिया गया, क्योंकि जैसे ही ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ पूरे आसमान में धुएं का गुबार छा गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ज्वालामुखी से उठने वाली राख आसपास के इलाकों में फैल गई। उसने कई गांवों को अपने कब्जे में ले लिया। वहां ज्वालामुखी की राख की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। ज्वालामुखी का ये रूप देख आसपास रहने वाले लोग सहम गए। गनीमत ये रही कि प्रशासन ने समय रहते लोगों को अलर्ट कर दिया, जिससे वो सुरक्षित बच गए। इधर कांग्रेस ने कई राज्यों में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसके लिए हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, जो मुख्यमंत्री के दफ्तर का घेराव करने के इरादे से आगे बढ़े। लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब हो पाते, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग तक पहुंचे और फिर उनमें कुछ ने उसे लांघने की कोशिश की। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद इस बम का इस्तेमाल किया, क्योंकि रूसी सेना और पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के लड़ाके बखमूत को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने में जुटे हैं। खबर के मुताबिक जैसे जैसे वो शहर के भीतर घुसते जा रहे हैं, उनके हमले पहले से भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। और वैगनर ग्रुप ने तो दावा किया कि बखमूत का बहुत थोड़ा सा ही हिस्सा उनकी पहुंच से दूर है, यानी रूस की सेना और वैगनर ग्रुप ने बखमूत के ज्यादातर हिस्सों पर कंट्रोल कर लिया है। और इस दावे के बाद ये माना जा रहा है कि बखमूत ज़ेलेंस्की के हाथों से निकल गया। हालांकि कहा जा रहा है कि यूक्रेन के जितने भी सैनिक वहां बचे हैं वो मोर्चे पर डटे हुए हैं। और इसी बीच ज़ेलेंस्की ने वो दांव चल दिया जो बखमूत की पूरी बाजी को पलट कर रख सकता है, क्योंकि उन्होंने जंग में पहली बार स्मार्ट बम का इस्तेमाल किया और इसे बखमूत में गिराया। अमेरिका का दावा है कि उसका JDAMR यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज बम 72 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को आसानी से तबाह कर सकता है। और यूक्रेन ने इसे जिस जगह गिराया वो जगह बखमूत में रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के ठिकानों से कुछ ही दूरी पर है, यानी ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के इस घातक